हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपका एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमी सीरीज अ गैदरर एडवेंचरर इन इसेकाई एपिसोड 8 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं ताकिरू को, जो कि फाइनली उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे लिवर नाम के वो फूल पाए जाते हैं। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वहाँ पे पहुंचता है वो देखता है कि वाह कितने कमाल की जगह है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो ताकेरू होता है वो जल्दी से उन फ्लावर्स को स्कैन करता है। वो देखता है कि वो फ्लावर्स एस रंग के मटेरियल्स हैं। तभी हम देखते हैं कि जो विलेज चीफ होता है वो बताता है कि वेल सामने जो तुम ये स्टैचू देख रहे हो इस घोड़े की, एक्चुअली में ये वही गॉड हैं जिन्होंने हमारे पूर्वजों को बचाया था एक डीमन से। बट उसके बाद ये कहीं चली गई। और कहा जाता है कि ये जो फ्लावर्स हैं यानी कि ये लीवर फ्लावर्स, इनको इन्हीं के आंसू से बनाया गया है। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो ताकेरू होता है वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो क्या हमारे लिए इस तरीके के इंपॉर्टेंट पौधे को लेना कोई गलत बात तो नहीं होगा, यानी कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी इससे। बट तभी हम देखते हैं कि जो विलेज चीफ होते हैं वो कहते हैं कि इसमें मुझे क्या दिक्कत होगी, तुमने हमें बचाया है, तुम भी हमारे लिए एक सर्वाइवर हो, तो तुम जितने मर्जी उतने ले सकते हो। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो ताकेरो होता है वो फाइनली उनमें से एक फूल लेता है और कहता है कि अब मैं जैसे ही यहाँ से बैकलाइन पहुँचूंगा मैं पक्का इससे आराम से उस पॉइजन का एंटीट्यूड बना लूंगा। और वो कहता है कि साथ ही में मुझे वो सोया सॉस भी लेके जानी है अपने साथ। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक विलेजर भागता हुआ आता है, जो कि चिल्लाते हुए बताता है कि विलेज पे हमला हो गया है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि ताकेरू और बाकी सभी भागते हुए विलेज की तरफ जाते हैं। जैसे ही वो लोग विलेज के पहुंचते हैं वो देखते हैं कि विलेज में हर तरफ आग लगी हुई है। एंड हम फाइनली देखते हैं कि ताकेरू देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। वही दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो क्ले होता है वो कहता है कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो ताकेरू होता है वो बी से कहता है कि बी जल्दी से जाओ और बारिश करो ताकि ये पौधे ये जो फायर है ये कम हो सके। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो ताकेरू होता है वो क्ले से कहता है कि क्ले तुम जल्दी से इन सारे के सारे विलेजर्स को यहाँ से दूर ले जाओ, मैं इस फायर को बुझाने की कोशिश करता हूँ। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि ताकेरू अपनी पानी वाले मैजिक से यानी कि वाटर मैजिक से उस फायर को बुझाने की कोशिश करता है। साथ ही में जो बी होता है वो भी बारिश से उसे बुझाने की कोशिश कर रहा होता है। वही दूसरी ओर हम देखते हैं कि जैसे ही वो सारी की सारी आग बुझती है उनका सारा का सारा घर जल चुका होता है। बट तभी हम देखते हैं कि जो विलेज चीफ होते हैं वो बताते हैं कि वेल कम से कम कोई इंजर्ड तो नहीं हुआ। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो ताकेरू होता है वो कहता है कि फिर भी आपका पूरा का पूरा घर जल गया। बट तभी हम देखते हैं कि जो विलेजर होता है वो बताता है कि एक्चुअली वो जो मर्चेंट था यानी कि एंग्रेज, वो सडनली यहाँ पे आया रात को और उसने हमसे वो लीवर के पौधे मांगे। बट जब हमने उसको वो पौधे देने से मना किया तो उसने हमारे साथ ये सब किया। हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो ताकेरू होता है उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। बट तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो विलेज चीफ होते हैं वो कहते हैं कि क्या हुआ। तभी अचानक से हम देखते हैं कि कोई दौड़ते हुए आता है और बताता है कि वेल मुझे लगता है कि एक आदमी खोया हुआ है। एंड वो बताता है कि एक बच्चा था गोंजा नाम का, वो खो गया है। तभी हम देखते हैं कि जो विलेज चीफ होते हैं वो कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो ताकेरू होता है वो सोचने लगता है कि गोंजा तो वही है ना जो सबसे पहले मेरे पास आया था बात करने के लिए। और उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है। तभी दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक बुढ़िया होती है उस गांव में, जो कि बताती है कि वेल मैंने देखा था कि वो लोग गोंजा को अपने साथ ले गए हैं। और वो बताती है कि वेल मैंने देखा था कि वो लोग अपने साथ गोंजा को उस लेक की तरफ ले गए हैं। तभी हम देखते हैं कि जो ताकेरू होता है उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, साथ ही में क्ले को भी। और क्ले कहता है कि मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो ताकेरू होता है वो अपने सर्च मैजिक का इस्तेमाल करता है। जैसे ही वो अपने सर्च मैजिक का इस्तेमाल करता है हम देखते हैं कि उसका सर्च मैजिक काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। एंड वो काफ़ी दूर तक उससे सर्च कर सकता है। एंड हम देखते हैं कि वो सर्च करके फाइनली निकाल लेता है कि एक जगह है जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। एंड हम देखते हैं कि जो ताकिर होता है वो बताता है कि वेल मैंने एक जगह ढूंढी है जहाँ पे लगभग 100 लोग हैं, हमें वहाँ पे जाना होगा उस गोंजा को बचाने के लिए। बट तभी हम देखते हैं कि विलेज चीफ उससे कहते हैं कि तुम अकेले मत जाओ, वहाँ पे खतरा हो सकता है। बट तभी हम देखते हैं कि जो ताकिर होता है वो बताता है कि कोई बात नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ एक ई रैंक एडवेंचर है यानी कि क्ले। और हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो वो क्या कहते हैं विलेज चीफ होते हैं वो कहते हैं कि वेल अगर ऐसी बात है तो ठीक है। और दूसरी ओर हम देखते हैं ताकिरू को, जो कि कहता है कि वेल आप हमारी चिंता मत कीजिए, हम अच्छे से आ जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि जो ताकिरू होता है वो फाइनली उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे वो सभी लोग रह रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो बी होता है वो फाइनली छुप के देखने के लिए जाता है कि अंदर क्या चल रहा है। एंड आके इसके बारे में ताकिरू को सब कुछ डिटेल में बताता है। तभी हम देखते हैं कि ताकिरू बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। वहीं दूसरी ओर क्ले को भी इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो अपने बीस्ट मोड में आ जाता है यानी कि डीमन लॉर्ड के मोड में। एंड उसको देखकर हम देखते हैं कि जो ताकिरू होता है वो कहता है कि अरे यार तुम इस तरीके से कैसे कर सकते हो, शांत रहो। बट तभी हम देखते हैं कि जो
ताकेरू होता है वो बताता है कि वेल तुम्हें पता है ना कि अगर हमने इस तरीके से डायरेक्टली अटैक किया तो गोंजा की जान को खतरा हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि जो वो क्ले होता है वो कहता है कि वेल बात तो तुम ठीक कर रहे हो, बट फिर भी मैं अपने इस गुस्से को कैसे रोकूं। बट तभी हम देखते हैं कि फाइनली ताकेरू उसे मना ही लेता है। वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं ताकेरू को, जो कि कहता है कि वेल मुझे याद है कि मेरे पास काफ़ी सारे मैजिक हैं, तो शायद हम लोग गायब भी हो सकते हैं। एंड हम फाइनली देखते हैं कि जो ताकेरू और क्ले होते हैं वो फाइनली गायब होते हैं। एंड गायब होके वो सभी के सभी जितने भी वहाँ पे गार्ड्स होते हैं उससे बचते हुए आराम से एकदम से उस जगह के अंदर पहुंचते हैं, यानी कि कह सकते हैं एक तरीके से बार होता है, उस बार के अंदर पहुंचते हैं। जैसे ही वो लोग अंदर पहुंचते हैं हम देखते हैं कि जो क्ले होता है वो पूछता है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठा कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पे इकट्ठा करने के लिए आए हो चीज़ों को। और तभी हम देखते हैं कि जो ताकेरू होता है वो बताता है कि वेल मैं ये सारी चीज़ें इसलिए इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि मैं ये पता लगा सकूँ कि ये सब ये जितने भी लोग हैं, यानी कि ये जो मर्चेंट है और इसके बाकी सभी लोग, ये सभी इस क्राइम में इन्वॉल्व हैं, तो उनके लिए मैं सबूत इकट्ठा कर रहा हूँ। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो क्ले होता है वो कहता है कि वेल काफ़ी बढ़िया बात है। बट हम देखते हैं कि काफ़ी देर ढूंढने के बाद भी उनको फाइनली गोंजा कहीं पर भी नहीं मिलता है, जिसके बाद वो लोग और भी ज़्यादा उदास हो जाते हैं। बट तभी अचानक से हम देखते हैं दूसरी ओर हम देखते हैं बार का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो वो गुंडे होते हैं वो फाइनली बात कर रहे होते हैं उस विलेज के बारे में कि उन्होंने किस तरीके से उस विलेज के लोगों को पनिशमेंट दी है। एंड हम देखते हैं कि जो एक गुंडा होता है वो बताता है कि वेल ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि उन्होंने मर्चेंट एंगेज को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया और साथ ही उन्हें फ्लावर देने से भी मना कर दिया। बट तभी हम देखते हैं कि जो एक आदमी होता है वो कहता है कि वेल हमने इतना कुछ तो कर दिया बट फिर भी हमें उन फ्लावर्स की लोकेशन नहीं पता चली। बट तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो एक आदमी होता है वो बोलता है कि वेल एक बात बताओ कि इन फ्लावर का क्या होगा, हम इनके दामों को आखिर बढ़ाएंगे कैसे। तभी हम देखते हैं कि जो आदमी होता है बताता है कि तुम्हें याद है ना वो जगह जहाँ पे हमने उस लॉर्ड की वाइफ को बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस कर दिया था, अगर वो एक बार ख़त्म हो गई तो हम उसके बाद सभी को ये फैला देंगे र्यूमर सभी के बीच में कि इन सब का कारण लिवर पॉइजन है, जो कि एक बहुत ही अजीब तरीके का फ्लावर है। तभी हम देखते हैं कि वो बताता है कि अगर हमने ये सब र्यूमर फैलाने में सफल हो गए तो हमारा जो ये फ्लावर है वो बहुत ही महंगा बिकने लगेगा। और तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर वो सभी लोग कहते हैं कि वेल अगर ऐसी बात है तो काफ़ी मज़ा आएगा। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि एक उड़ती हुई शराब की बोतल आती है एंड उस इंसान के सीधा सर पे लगती है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो एंगेज होता है वो बताता है कि वेल मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये एक सीक्रेट मिशन है, इसके बारे में किसी को नहीं बताना है। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर उन सभी लोगों के बीच में, यानी कि सभी गुंडों के बीच में एक दहशत हो जाती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं ताकेरू को, जो कि उसकी बातें छुप कर बाहर से सुन रहा होता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो ताकेरू होता है वो कहता है कि वेल मुझे लगता है कि अब टाइम आ चुका है हम लोगों का इस लड़ाई के अंदर उतरना और अपने रैम्पेज को सामने लाना। एंड हम फाइनली देखते हैं कि जो क्ले होता है वो फाइनली उस दरवाजे को तोड़ता हुआ एकदम से अंदर घुसता है। जैसे ही वो अंदर घुसता है हम देखते हैं कि सभी तरफ धूल उड़ने लगती है, ऐसा लगता है कि शायद कोई हीरो आ रहा है। एंड अचानक से हम देखते हैं कि क्ले अंदर आके वहाँ पे जितने भी गुंडे होते हैं उनको बहुत ही बुरी तरीके से मारना स्टार्ट कर देता है। एंड हम देखते हैं कि वो इस तरीके से मार ही रहा होता है। दूसरी ओर हम देखते हैं एंगेज को, जो कि अपने किसी आदमी को कहता है कि जाओ और जल्दी से जाके उस मॉन्स्टर को बाहर ले आओ। बट तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो वो एंगेज होता है उसके साथ में कोई आता है जो कि शायद दिखाई नहीं दे रहा होता है एंड उससे उस लड़की के बारे में पूछता है। एंड हम देखते हैं कि अचानक से जो एंगेज होता है वो बता देता है कि उसने उस बच्चे को कहाँ छुपाया है। बट तभी वो कहता है कि अरे ये क्या, आखिर ये किसने मुझसे बात की। एंड हम देखते हैं कि फाइनली जो ताकेरू होता है वो भागता हुआ जाता है उस जगह की ओर जहाँ पर वो उस बच्ची को रखता है। जैसे ही वहाँ पे जाता है वो देखता है कि वहाँ पर एक गार्ड पहले से ही खड़ा है। हम देखते हैं कि जो बी होता है वो उससे कहता है कि बी जाओ और तुम उसको जल्दी से जाके संभाल लो। तभी हम देखते हैं जो बी होता है वो बहुत ही तेज़ी से जाता है एंड उसको एक इतनी तेज़ी से मुक्का मारता है कि हम देखते हैं कि उसका हाथ पैर सब फूट जाता है एंड वो उस जेल को तोड़ता हुआ अंदर घुस जाता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो ताकेरू होता है वो देखता है कि उसने जो उन लोग हैं उन्होंने उस बच्चे को एक कंटेनर के अंदर दबा के, यानी कि एक जेल जैसा दिखने वाला दरवाजे के अंदर रख रखा है। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही ताकेरू उसको उस दरवाजे से निकालता है वो उसको गले से चिपक जाता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि ताकेरू जैसे ही बाहर आता है वो देखता है कि सब तरफ हर तरफ हफड़ा तफड़ी मची हुई है। उसको लगता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया। तभी हम देखते हैं कि ताकेरू की नज़र अचानक से एक जगह पे पड़ती है जहाँ पर वो देखता है कि बहुत बड़े हाथों वाला कोई होता है। एंड वो कहता है कि वेल मुझे ये तो नहीं लगता कि ये क्ले है, क्योंकि ये क्ले हो ही नहीं सकता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो एक आदमी होता है वो ताकेरू को बताता है कि वेल यहाँ पर एक बहुत बड़ा डीमन आ चुका है। एंड हम देखते हैं कि ताकेरू कहता है कि ये क्या क्या कोई डीमन है, इसका मतलब है कि जो क्ले है वो उसके लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाएगा और वो जल्दी ही हार जाएगा। एंड हम देखते हैं कि जो ताकेरू होता है वो एक बच्चे से कहता है कि वेल क्या तुम मेरे पीठ को अच्छे से पकड़ लोगे। जब भी हम देखते हैं कि जो गोंजा होता है वो उसे बहुत ही तेज़ी से पकड़ लेता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो क्ले होता है वो उस मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है, बट अचानक से हम देखते हैं कि जो ताकेरू होता है वो फाइनली वहाँ पे पहुँच जाता है। तभी हम देखते हैं कि ताकेरू कहता है कि अरे बाप रे ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा मॉन्स्टर है। बट हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा क्यूट भी होता है यार। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो ताकेरू होता है वो जैसे उस मॉन्स्टर को स्कैन करता है उसे पता चलता है कि वो एक बी रैंक का मॉन्स्टर है।
और तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो एंगेज होता है वो कहता है कि ए प्लीज़ मुझे बचा लो ताकेरू। बट तभी हम देखते हैं कि ताकेरू से कहता है कि सच में मैं तुम्हें बचा लूँ। बट तभी हम देखते हैं कि जो वो मॉन्स्टर होता है यानी कि वो डीमन वो अचानक से ताकेरू पे हमला करता है। बट हम देखते हैं कि ताकेरू खुद भी बच जाता है एंड उस आदमी को भी बचा देता है। एंड हम फाइनली देखते हैं कि जो वो मॉन्स्टर होता है वो अचानक से उस एंगेज पे हमला करता है। जैसे ही वो एंगेज पे हमला करता है उसकी जो बॉल है वो दूर जाके गिरती है। बट दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा हीरो यानी कि ताकेरू होता है और साथ में क्ले, उनके ऊपर वो कितना भी अटैक कर ले उन पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता है। हम देखते हैं कि क्ले उससे कहता है कि वेल मुझे पता नहीं था कि तुमने इस बच्चे को सच में रेस्क्यू कर लिया है। बट तभी हम देखते हैं कि ताकेरू से बताता है कि नहीं मैंने इसे वैसे रेस्क्यू तो कर लिया है बट अभी हमें यहाँ से निकलना होगा। बट तभी हम देखते हैं कि जो क्ले होता है वो बताता है कि यार इसके तो हाथ खत्म ही नहीं हो रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि ताकेरू कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं इसे जमा देता हूँ। एंड हम फाइनली देखते हैं कि जो ताकेरू होता है वो अपनी मैजिक से उस पूरी की पूरी बिल्डिंग को ही जमा देता है। और उसके बाद हम अचानक से देखते हैं कि उसके हाथ फिर से हिलने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि ताकेरू से बताता है कि वेल मैंने इसको थोड़ा स्लो जरूर कर दिया है बट ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। इसको ख़त्म करने के लिए तुम्हें इसके ब्रेन को ख़त्म करना होगा। एंड वो उसके बिल्कुल बीचों बीच जगह पे है। तभी हम देखते हैं कि जो वो आदमी होता है यानी कि अ, जो क्ले होता है वो अचानक से अपने हाथों को लंबा करता है एंड अपने नाखून से उस मॉन्स्टर के पेट के बीचों बीच एकदम से हमला करता है। जिससे हम देखते हैं कि जो मॉन्स्टर होता है वो बिल्कुल हारने वाला होता है बट अचानक से अपना लास्ट अटैक करता है सीधा किसकी तरफ, ताकेरू की तरफ। और ताकेरू उससे कहता है कि अरे ये क्या है। बट अचानक से हम देखते हैं कि जैसे ही उसको वो तलवार लगती है, ये कह सकते हैं वो जो उसके हाथ होते हैं वो लगती है, अचानक से ताकेरू आसमान में उड़ जाता है और साथ ही में उसके जिसको बचाया होता है वो भी। बट हम अचानक से देखते हैं कि जो ताकेरू होता है वो उस लड़के को एकदम से बी के पास फेंकता है और कहता है कि इसको पकड़े रहो। एंड हम फाइनली देखते हैं कि जो ताकेरू है वो एकदम से गिर जाता है उस झील में यानी कि उस पॉइजनस झील में। एंड जैसे ही वो अंदर जाता है हम देखते हैं कि जो ताकेरू होता है वो सोचने लगता है जो ज़िंदगी मिली थी ये गिफ्ट के तौर पे मिली थी बट मैंने उन सभी को वेस्ट कर दिया। और साथ ही में मुझे लगता है कि वेल अब मैं इतने सारे गिफ्ट होने के बावजूद भी जब एक पॉइजन से मरने वाला हूँ तो शायद अब कोई भी फ़ायदा नहीं है। बट अचानक से हम देखते हैं कि जो ताकेरू होता है वो इसके बारे में सोच ही रहा होता है एंड सोच रहा होता है कि वेल मैंने अपनी जान किसी को सेव करते हुए दी है तो मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात है। और तभी अचानक से हम देखते हैं कि गॉड की आवाज़ आती है और वो कहते हैं कि वेल तुम चाहे कुछ भी कर लो बट तुम फिर भी इनसे भाग नहीं सकते और इसीलिए मैं तुम्हारी एक विश पूरी करने वाला हूँ जो तुम काफ़ी दिनों से मांग रहे थे। एंड हम अचानक से देखते हैं कि वो कहते हैं कि वेल तुम्हारी वो विश जो कि तुम्हारी काफ़ी दिनों से सच्चाई नहीं हुई थी अब वो सच में बदलने वाली है यानी कि वो पूरी होने वाली है। एंड अचानक से हम देखते हैं कि वो एकदम से पीछे से आवाज़ आती है बट हम देखते हैं कि ताकेरू उस आवाज़ को एकदम से इग्नोर करता है। एंड वो कहता है कि वेल तुमने सही कहा, अभी भी मेरे पास काफ़ी कुछ करने के लिए है, अभी भी मैंने उस सोया सॉस को नहीं खाया है और साथ ही में मुझे अभी भी बी की ग्रोथ को देखना है कि वो किस तरीके से बढ़ रहा है और साथ ही में मेरा सीजर मैं उसे भी लेना भूल गया हूँ। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि पीछे से आवाज़ आती है कि तुम मुझे सुन रहे हो। एंड हम देखते हैं कि जो ताकेरू होता है वो एक घोड़े के मुंह में फंसा होता है। एंड हम देखते हैं कि जो ताकेरू होता है वो उस घोड़े को बताता है कि वेल मेरा नाम ताकेरू है। तभी हम देखते हैं कि वो घोड़ा भी अपना नाम बताता है और बताता है कि मेरा नाम है हॉफ फिल फ्रीन। और वो बताती है कि वेल तुम मुझे केवल हॉफ कर सकते हो। और तभी अचानक से हम देखते हैं कि ताकेरू से कहता है कि क्या ये जो झील है ये तुम्हारा घर है, अगर ऐसी बात है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना कि मैं गलती से इस पर गिर गया। बट तभी हम देखते हैं कि जो वो घोड़ा होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि तुम देख रहे हो इस नज़ारे को, तुमने मेरे इस जो पूरा का पूरा लेक था इसको तुमने पॉइजनस से बिल्कुल प्योरीफाई कर दिया है। एंड वो बताती है कि वेल बहुत समय पहले यहाँ के जो मैजिक एलिमेंट्स थे वो ख़त्म हो गए थे जिसकी वजह से मेरी पावर भी ख़त्म हो गई थी इसे प्रोटेक्ट करने की। बट आज तुमने पहली बार इसके अंदर डूब कर इसको बिल्कुल ही ठीक कर दिया। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो ताकेरू होता है वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें थैंक यू कहने की कोई बात नहीं, वो मेरा फ़र्ज़ था। बट तभी हम देखते हैं कि जो वो घोड़ा होता है यानी कि हॉल्फ वो कहता है कि वेल मेरी जो पावर है वो वापस आ गई है तो मुझे लगता है कि अब मुझे उन फूल और फ्लावर्स की कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जब तक मेरी पावर मेरे पास नहीं थी तो मुझे उनकी ज़रूरत पड़ती थी इस पूरे के पूरे लैंड को प्यूरीफाई करने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ताकेरू होता है वो फाइनली नीचे जाता है बी और बाकी अपने लोगों से मिलने के लिए। एंड वो बताता है कि वेल मेरी मदद इस घोड़े ने की है। बट हम देखते हैं कि जैसे ही वो घोड़ा ताकेरू से बात करता है तो देखते हैं कि जो क्ले होता है वो कहता है कि वेल तुम किससे बात कर रहे हो ताकेरू। बट तभी ताकेरू बताता है कि तुमने देखा नहीं मेरा दोस्त है। बट तभी उसे याद आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें केवल मैं ही सुन सकता हूँ और कोई नहीं। एंड उसके बाद हम फाइनली देखते हैं कि अचानक से जो घोड़ा होता है वो गायब हो जाता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जैसे ही ताकेरू उस लड़के यानी कि ग्लोजा को लेके विलेज पहुंचते हैं तो विलेज चीफ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। एंड फाइनली हम देखते हैं कि उसके बाद जो ताकेरू होता है वो अचानक से एक मैजिक का इस्तेमाल करता है जिसका नाम होता है टेलीपोर्टेशन मैजिक। एंड एकदम से वो पहुंच जाते हैं सीधा उस लॉर्ड के महल में। लॉर्ड के महल में पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि जो ताकेरू होता है वो गिल्ड की मदद से कुछ ही देर में उस एंटीट्यूड को बना लेता है एंड उसके बाद वो उसे पीने के लिए देता है उस लॉर्ड की वाइफ को। जैसे ही वो उसे पीती है एंड अचानक से देखते हैं कि जो ताकेरू होता है उसको स्कैन करता है एंड वो देखता है कि उसके अंदर जो लिवर पॉइजनिंग थी वो जा चुकी है।
एंड हम फाइनली देखते हैं कि सब कुछ काफ़ी ज़्यादा ठीक हो जाता है एंड वो सभी एक दूसरे के गले लगते हैं। इसके बाद हम फाइनली देखते हैं कि जो ताकेरू होता है वो दोबारा से उसी विलेज लौटता है एंड वो बोलता है कि वेल फिलहाल तो कुछ सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बुरी गई हैं, बट आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट तभी हम देखते हैं कि जो विलेज जो चीफ होते हैं वो बताते हैं कि वेल तुमने मुझे कहा था कि वो ग्लासर ज़्यादा ठीक आदमी नहीं है, बट मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, जो कि मैंने सबसे बुरा काम किया है। बट तभी हम देखते हैं कि जो ताकेरू होता है वो कहता है कि अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उस आदमी को पुलिस के पास पहुंचा दिया है और सारे में उसके सारे सबूत भी, तो अब वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो विलेज चीफ होते हैं वो कहते हैं कि तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया है, पता नहीं हम तुम्हें इसके बदले में रीपे कैसे कर पाएंगे। बट तभी हम देखते हैं कि जो ताकेरू होता है वो कहता है कि वेल अगर मुझे आप रीपे करना चाहते हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। एंड हम देखते हैं कि वो उसने बताता है कि वेल मैं आपसे केवल इतना चाहता हूँ कि आपको